सो देख लो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, बार बार मैं नहीं समझा सकती हूँ। सो रैयतवाड़ी व्यवस्था, वाड़ी व्यवस्था। सो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये बता सकता हो कोई? बताओ। सो हाँ, 1820 में, सही, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी भारत में, क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो अर्थ होता है ये क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? बहुत बार होता है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ये डाउट जो है रहता है, अभी वो क्लियर नहीं हो पाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या किया गया कि अंग्रेज जो थे उन्हें ये सोचा कि अगर हमें यहाँ पर व्यापार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसानों का और सहयोग लेना पड़ेगा। जिस वजह से रैयतवाड़ी जो व्यवस्था की थी उसके थ्रू क्या कर दिया, किसानों को क्या, रैयत और किसानों को, रैयत जो होते थे ये लोग होते थे, ठीक है, रैयत वे किसानों को पहले जो भूमि का जो मालिकाना हक था उनके जो अंग्रेजों के ही कुछ जो बड़े बड़े साहूकार होते थे उनके पास था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, किसानों को क्या कर दिया गया था, भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या हुआ था कि किसानों को क्या दे दिया गया, भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भूमि का मालिकाना हक। तो रैयतों में किसानों को क्या दे दिया गया, को भूमि का क्या दे दिया गया, मालिकाना हक दे दिया गया, मालिकाना हक दे दिया गया, ठीक है। यानी कि भूमि का क्या कर दिया गया, मालिकाना हक दिया गया, ठीक है। सो ये थोड़ा बोर्ड नहीं है तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मेरे को, पूछ लेना, ठीक है। तो किसानों को क्या दे दिया गया था, अंग्रेजों ने क्या दे दिया गया, भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। फिर अब भाई भूमि का मालिकाना हक दे दिया तो अब किसान थोड़े क्या थे, खुश थे कि हाँ, कि उन्हें क्या दे दिया गया, भूमि पर उनका हक दे दिया गया, यानी कि भूमि का मालिकाना। अब वे खुद क्या थे, भूमि के मालिक बन गए थे किसान, ठीक है। और किसान जो थे वो किसान स्वयं अपनी इच्छा से क्या देते थे, भू राजस्व देते थे, यानी कंपनी को अंग्रेजों को क्या देते थे, यानी कंपनी जो थी, कंपनी अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसे किसान क्या देते थे, भू राजस्व देते थे अपनी इच्छा से। पहले वे अपनी इच्छा से ऐसा कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देते, लेकिन बाद में जब किसानों को रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत मालिकाना हक दे दिया गया तो पूरी तरह से क्या कर दिया गया, जो किसान थे वो भू राजस्व क्या देते थे, अपनी इच्छा से देने लगे, लेकिन पहला ऐसा नहीं था, वो अपनी इच्छा से नहीं देते थे, ठीक है। तो मालिकाना हक दे दिया गया, उसके बाद में भू राजस्व दिया गया। जो भू राजस्व किसान दे रहे थे, यानी कि मालिकों यानी कि भूमि का क्या दे दिया, मालिकाना हक दे दिया, और किसान क्या कर रहे थे, किसान स्वयं अपनी इच्छा से क्या दे रहे थे, अपनी इच्छा से क्या दे रहे थे, भू राजस्व दे रहे थे, अपनी इच्छा से क्या दिया, कंपनी को क्या दिया, भू राजस्व दिया। अब ये जो भू राजस्व दे रहे थे ना, ये क्या था, उपज के आधार पर नहीं था, बल्कि ये जो खेत का जो क्षेत्रफल होता था उसके आधार पर क्या देते थे, भू राजस्व देते थे, ठीक है। यानी कि उपज के आधार पर नहीं देते थे, बल्कि किसके आधार पर, मालिकाना हक। किसान भू राजस्व उपज के आधार पर नहीं देते थे, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर देते थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे उसका नाम था टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी, इस व्यवस्था की। 1820 में मद्रास में टॉमस मुनरो ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। इसके अलावा पंजाब वगैरह, पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, समझ आ गई।